खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा पन मसीह अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं उसके अनुग्रह के लिए जो उसने हम सब के ऊपर बनाए रखा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप तमाम लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज जिस विषय के ऊपर मैं मनन करने जा रहा हूं, जिस विषय को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसके विषय में मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इस विषय के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और आज प्रभु ने अवसर दिया है कि मैं इस विषय के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। जो पिछली वीडियो है उसका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक देख सकते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। और उसी में मैंने कहा था कि जो आत्माएं होती हैं वो दिखाई देती है या नहीं देती है, इसके संबंध में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज ये समय है कि मैं इस विषय को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अब सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मुख से मैंने सुना है कि उन्होंने अपने किसी प्रियजन की आत्मा को देखा। अब चाहे वो उनकी दादी हो, नानी हो, चाहे उनकी मरी हुई माँ हो, चाहे उनके मरे हुए पिताजी हो, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनके रिश्तेदार का कोई क्यों ना हो। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि उन्होंने उनके उस प्रियजन की आत्मा को देखा। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने उन प्रियजनों से बात भी की है। आप लोगों को दिल्ली का वो फांसी वाला कांड याद है जो घटना घटित हुई थी दिल्ली में, जहां पर एक परिवार के सारे सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और आपको पता है कि जो आत्महत्या उन्होंने की थी उसके पीछे का कारण क्या था। जो डायरी वहां पर पुलिस को मिली है, इन्वेस्टिगेशन जब हुई और जब पुलिस वालों को पता चला तो वो लोग भी चौंक गए कि इतना भयंकर अंधविश्वास उस परिवार में था। तो उस घटना में ये बताया गया है कि जो उस परिवार के जो पिता थे, वो पिता अपने बेटे से बात करते थे और अपने बेटे को बताते थे कि ऐसा करना वैसा करना। और उनसे, उस बेटे से, उस पिता ने जो मर गया था, वो कहता है कि तू क्या करना, जो काम था, फांसी जिस तरीके से उन्होंने लगाई, तो वो सारी चीजें उनकी उस डायरी में लिखी हुई थी भाइयों बहनों, है ना। और ये चीज उस घटना में हुई है। वो उस मरे हुए पिता ने अपने बेटे से बात किया और उनको बताया कि तुम्हें मुक्ति, तुम्हें कैसे उद्धार मिलेगा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। और वो चीज़ उस बेटे ने किया। वो खुद तो फांसी लगा के मरे ही, लेकिन अपने परिवार के सारे लोगों को उन्होंने फांसी लगाई और आखिरी में वो खुद भी मर गए। तो ऐसा हुआ है दिल्ली की घटना में। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं भाइयों बहनों जो हमको बहुत सी सुनने को मिलती है ना। और कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम सुन भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो होती है इस दुनिया में। तो आज उसी विषय के ऊपर मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हमें मरे हुए की आत्मा दिखाई देती है। अब दूसरी बात जो है यहाँ पर मैं आपको और बता देना चाहता हूँ भाइयों बहनों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग धैर्यपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी और बहुत ही सुंदर बात इस वचन में आपको सुनने को मिलेगी। दूसरी बात जो मैंने देखा है कि हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी प्रभु का अभिषिक्त दास किसी के अंदर से किसी दुष्टात्मा को निकालता है, तो वहां पर वो उससे नाम पूछता है कि तेरा नाम क्या है। तो वहां पर वो, जिसके अंदर भी दुष्ट आत्मा होती है, शुद्ध आत्मा होती है, वो कहता है या वो कहती है कि मैं इसकी आत्मा हूं और इसके अंदर समाई हूं, मैं इसकी नानी हूं, इसकी दादी हूं, इसकी भाभी हूं, इसकी चाची हूं, है ना। तो वो कहते हैं कि मैं इनका ये रिश्तेदार हूं और मैं इनको लेकर जाऊंगा। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो हमने देखे हैं बीते दिनों में, और यूट्यूब पे आप लोग देखोगे सर्च करके तो ऐसे बहुत सी घटनाएं देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसकी तुलना अगर हम परमेश्वर के वचन से करते हैं तो बाइबल हमको क्या बताती है। जब आप सुसमाचार पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ेंगे, तो आप लोग पाओगे भाइयों बहनों कि जब भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली, तो बाइबल में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसने ये कहा हो कि मैं इस रिश्ते की आत्मा हूं, है ना। उसने वो नहीं बताया कि मैं फलाने व्यक्ति की आत्मा हूं और उसके अंदर समाई हूं, है ना। मैं इससे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करती थी, मैं तो मर गई लेकिन अब इसके अंदर आ गई हूं, इसको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐसी कोई भी बात हमको परमेश्वर के वचन में देखने को नहीं मिलती और ना ही प्रेरितों के काम में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो भी चीज होती है ना भाइयों बहनों, बाइबल में उनको सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, अशुद्ध आत्मा या दुष्ट आत्मा। ठीक है, ये सिर्फ दो ही नाम है, अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा। इसके अलावा उनकी और कोई भी नाम नहीं है। और हम इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी अशुद्ध आत्माएं होती है, ये सब शैतान की सेनाएं हैं और लोगों को भरमाती है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से भरमाने वाला और धोखा देने वाला है। ठीक है,
तो ये जो आत्माएं लोगों के अंदर घुसती है और बताती है कि मैं इसकी आत्मा हूँ, मैं उसकी आत्मा हूँ, मैं इसके इस रिश्ते की आत्मा हूँ, ठीक है, मैं इसकी दादी की आत्मा, इसकी नानी की आत्मा हूँ, मैं इसकी बहन की आत्मा हूँ, इसकी पत्नी की आत्मा हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना बाइबल में नहीं दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब लोगों के अंदर से आत्माओं को निकाला तो वचन में लिखा हुआ है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा समाई हुई थी। गिरासेनियों के देश का जो व्यक्ति था जिसके अंदर बहुत सी आत्माएं समाई हुई थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने ये नहीं बताया कि मेरा नाम ये है, ठीक है। उसने सिर्फ इतना कहा कि मेरा नाम सेना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत से दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। अब यहाँ पर जब उस प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा, उस जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, तो वहाँ पर वो बोल सकती थी वो आत्माएं कि भाई मैं तो इसकी आत्मा हूँ, मैं इसके इस रिश्तेदार की आत्मा हूँ, मैं इसके इस रिश्तेदार की आत्मा हूँ, और इसी सर के हम इनके पूरे जो रिश्ते के पुराने समय के जितने भी लोग मरे हुए हैं इनकी आत्माएं इनके अंदर समाई हुई। ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर उसने बोला कि हम सेना है, क्योंकि बहुत से दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। तो अब ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान से रखें, ध्यान से सुनिए भाइयों बहनों, कि जब भी ये बातें आपको सुनाई देती है आपके कानों में, तो इन बातों के ऊपर बिलीव ना करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, उसके अंदर किसी भी रिश्तेदार की आत्मा या किसी भी जान पहचान वाले की आत्मा नहीं जाती है। उसके अंदर सिर्फ एक ही आत्मा समाई हुई होती है, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, और वो रिश्तेदार के किसी का भी नाम लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि ये सब चीज़ें असंभव है। जब हम मरते हैं तो हमारे मरने के बाद हमारी आत्माएं भटकती नहीं है, ठीक है। ये गलतफहमी आप लोग अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर किसी की आत्मा, कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा जब तक शांति नहीं पाती तब तक भटकती रहती है दुनिया में, और उसको शांति देने के लिए, उसको मोक्ष देने के लिए फिर अलग कर्मकांड किए जाते हैं। हम भारतीय संस्कृति में देखते हैं उस चीज़ को कि अगर कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा को शांति देने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है? परमेश्वर का वचन हमको यह बताता है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा इस दुनिया में भटकती नहीं है, वो भटकती नहीं है कहीं भी, और ना ही किसी के अंदर वो समाधि है वो आत्मा। अगर हम मरे तो हमारी आत्मा कहीं भटकेगी नहीं, ठीक है। हम जहां मरे हैं, जिस जगह पे हम दफनाए गए हैं, हम वहीं पर रहेंगे जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन ना हो। तब तक हम उसी अवस्था में रहेंगे, अर्थात सोई हुई अवस्था में। बाइबल में उसको ऐसा बताया गया है, हम उस अवस्था में रहेंगे। हमारी आत्माएं भटकती नहीं है। किसी भी मनुष्य की, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो, वो जब मरता है तो उसकी आत्मा भटकती नहीं है। और दूसरी चीज़ भाइयों बहनों, मैं यहाँ पर एक बात और आपको क्लियर कर दूँ कि हम में से बहुत से लोग हैं जो किसी के मरने के बाद सीधे उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगा देते हैं और ये बताते हैं कि वो जो फलाना व्यक्ति मरा है वो सीधे स्वर्ग गया है। अब भैया वो पहले ही स्वर्ग पहुंच गया तो फिर न्याय की क्या जरूरत है? वो तो सीधे ही स्वर्ग में गया ना। अब फिर ना तो प्रभु यीशु मसीह को दोबारा आने की जरूरत है, ना तो उस न्याय की जरूरत है, जब वो सीधे स्वर्ग पहुंच गया है। तो जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, मैंने इसके विषय में एक पिछली वीडियो भी बनाई थी, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो मैंने उसमें डायरेक्ट उसको समझाया था कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसके नाम के आगे हमें स्वर्गीय नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है उसके विषय में मैंने वीडियो पहले ही बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हमें उसके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि अभी तक न्याय हुआ नहीं है और ना ही अभी प्रभु का द्वितीय आगमन हुआ है। तो वो स्वर्ग कैसे जा सकता है और हम कैसे बोल सकते हैं कि वो सीधे स्वर्ग ही गया है? ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ध्यान में रखें भाइयों बहनों, कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा भटकती नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक के लिए सोए हुए दशा में रहते हैं, एक ऐसी अवस्था में रहते हैं जिसमें ना तो कोई भावना काम करती है, ना बुद्धि काम करती है ना,
और ना ही कोई चेतना काम करती है। हम अचेत अवस्था में रहते हैं। बाइबल में कुछ एक आयतें हैं जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के वचन में हमको बताई गई है इसके संबंध में कि मरने के बाद क्या होता है। तो ये चीज़ आप अपने दिलो दिमाग से निकाल देना कि मरने के बाद किसी की आत्मा भटकती है। नहीं, किसी की भी आत्मा नहीं भटकती है मरने के बाद। इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं वो सिर्फ शैतान की आत्माएं हैं, जिन्हें हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं, अशुद्ध आत्माएं कहते हैं, सिर्फ वही है। मनुष्य जो मरते हैं उनकी आत्माओं के साथ क्या होता है परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप भजन संहिता के पुस्तक 104 अध्याय और उसके 29 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद इस प्रकार से कहते हैं कि मनुष्य जो है मिट्टी से बनाया गया और मिट्टी में ही क्या हो जाता है, मिल जाता है। हम मिट्टी से बनाए गए और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और जब आप सभोपदेशक की पुस्तक के 9 अध्याय में और उसके 5 वचन से लेकर 10 वचन तक आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर सभोपदेशक का लेखक हमको बताता है कि जो कोई भी मरता है वो कुछ भी नहीं जानता। 6वें वचन में लिखा हुआ है कि वो उनकी जो सारी भावनाएं होती है वो समाप्त हो जाती है। जो भी उनकी चैतन्य अवस्था होती है उसका नाश हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है। और 10वां वचन कहता है कि ना कोई काम है मरने के बाद, ना कोई काम, ना कोई युक्ति और ना कोई बुद्धि और ना बुद्धि, ये कुछ भी काम नहीं करता है मरने के बाद। भाइयों बहनों, भजन संहिता उसके 13 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है, दाऊद कहते हैं कि मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। दाऊद कहते हैं कि मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी। अब यहाँ पर मृत्यु को नींद बताया गया है। और हम लोग सुसमाचारों में भी देखते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह के पास किसी मृतक व्यक्ति की खबर पहुंची तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर ये नहीं कहते कि वो मर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो मरा नहीं लेकिन सो रहा है। वैसे ही हमारे साथ भी होगा, जब हमारी सांस निकल जाएगी हमारे शरीर से तो हम एक सोई हुई अवस्था में रहेंगे तब तक जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता इस दुनिया में। भजन संहिता की पुस्तक और अय्यूब की पुस्तक और उसके 14 अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता, जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह नहीं जागेगा और ना उसकी नींद टूटेगी। ठीक है, तो ये वचन हमको बताते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है, जब हम में से कोई भी मृत्यु के आगोश में जाता है तो हम एक गहरी निंद्रा में चले जाते हैं। चाहे फिर हमारे शरीर को कुछ भी क्यों ना कर दिया गया हो, चाहे हमारे शरीर को जला दिया गया हो, है ना, चाहे उसको मिट्टी में दफना दिया गया हो, चाहे उसके साथ कुछ भी क्यों ना किया गया हो, हमारे इस शरीर से जो आत्मा, जो प्राण है, जो प्रभु ने फूकी है हमारे शरीर में, वो निकल जाती है और ये जो मिट्टी है वो जिस मिट्टी से बनाया गया था उस मिट्टी में मिल जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना मिले। एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ भाइयों बहनों, दानियल नबी की पुस्तक और उसके 12 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, वचनों पर ध्यान दीजिएगा, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक घिनौने ठहरने के लिए। ये न्याय के दिन के लिए सारे लोग, वचन ये बताता है कि न्याय के दिन के लिए सारे लोग भूमि के नीचे सोए हुई अवस्था में रहेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी, तो परमेश्वर का वचन बताता है थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री और उसके 4 अध्याय में, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएंगे, उस समय क्या होगा। लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ठीक है, अब वचन हमको यहाँ पर यह बताता है कि जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में सोए हैं, वो सारे लोग पहले जी उठेंगे।
ठीक है। और लिखा है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब यहां पर आत्माओं के संबंध में कोई भी बात परमेश्वर के वचन में हमको देखने को नहीं मिलती है। परमेश्वर के वचन में हमको ये नहीं बताया गया है कि जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी और जब परमेश्वर के दूत का शब्द सुनाई देगा तो जितने भी लोगों की आत्माएं दुनिया में भटक रही है इधर उधर, है ना, तो वो सारी आत्माएं उनके शरीर में वापस चले जाएगी और वो फिर उठेंगे। ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जिनकी भी आंखें बंद हुई है उन सारे लोगों की आंखें खुलेगी एक दिन। जो देह है, कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि हमारी जो देह है वो परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है। वचन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि समुद्र ने, जितने उस समुद्र में मरे थे, समुद्र ने दे दिया, है ना, जो भूमि में मरे हुए थे भूमि ने उनको दे दिया न्याय के दिन के लिए। तो व्यक्ति की मृत्यु चाहे कहीं भी क्यों ना हुई हो, चाहे समुद्र में हुई हो, चाहे भूमि पर हुई हो, चाहे हवा में हुई हो, ऐसा नहीं है कि अगर कोई समुद्र में मरा है तो उसकी आत्मा समुद्र में ही भटक रही है, भूमि पर किसी जगह पर कोई मरा है तो उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, अंतरिक्ष में कोई मरा है, प्लेन विस्फोट हो गया, अंतरिक्ष में कोई मर गया तो उसकी आत्मा वहीं भटक रही। ऐसा नहीं होता है भाइयों बहनों। चाहे आप दुनिया में कहीं भर किसी भी कोने में किसी भी रीति से क्यों ना मरे, आप एक सोई हुई अवस्था में चले जाते हैं तब तक जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होता। और जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, जब परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जब प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, वचन कहता है कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ये रैप्चर की बात परमेश्वर की वचन में हमको बताई गई है। और तब जो जीवित रहेंगे वो बादलों में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे ताकि हमेशा प्रभु के साथ रह सके। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 15 अध्याय 51 से 53 वचन में क्या लिखा है, पौलुस वहां पर भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। लिखते हैं पौलुस, देख मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब होगा तो सब सोएंगे नहीं, मतलब सब नहीं मरेंगे, है ना, लेकिन जो जीवित है वो सब परिवर्तित हो जाएंगे। उनका ये जो शरीर है ये एक अविनाशी देह में परिवर्तित हो जाएगी। एक अविनाशी, हमारे ये जो अभी वास्तविक शरीर है ये एक मरणहार शरीर है ना, इसकी एक सीमित अवधि है, एक सीमित अवधि तक ये इस दुनिया में जीवित रह सकता है। लेकिन जो देह परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगी वो असीमित रहेगी, वो कभी नहीं मरने वाली देह प्रभु हमको प्रदान करेगा। और वचन में पौलुस हमको यही सिखाते हैं, लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे, लिखा है वचन में, तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जो भी मरे हुए लोग हैं वो अविनाशी दशा में, मतलब कभी न मरने वाली दशा में उठाए जाएंगे और सब बदल जाएंगे। क्योंकि यह अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ठीक है, हमारी ये जो देह है परिवर्तित हो जाएगी और इस परिवर्तित देह में ही हमारा न्याय होगा, और इस परिवर्तित देह में हम उस प्रभु परमेश्वर यहोवा के स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े होंगे न्याय के दिन। और न्याय के दिन तक, जब तक न्याय का दिन नहीं आता तब तक हम सभी लोग सोई हुई अवस्था में रहेंगे। भाइयों बहनों, हम अचेत अवस्था में रहेंगे। मरने के बाद ना हमारी बुद्धि काम करती है, ना हमारी सोच काम करती है, ना हमारे विचार काम करते हैं। हम किसी भी रीति से किसी भी काम को करने के योग्य नहीं होते हैं। अब ये जितने लोग बोलते हैं ना कि हमको आत्माएं दिखी, हमको इस आत्मा ने बात किया, हमने इस आत्मा से बात की, मैंने दादी से बात की, परदादी से बात की, नाना से बात की, भाई से बात की, मम्मी से बात की, पापा से बात की, मरे हुए, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं भाइयों बहनों। ये सारी अशुद्ध आत्माएं हैं जो लोगों को बहकाती है, भरमाती है, उनको अपने चंगुल में फंसाती है। और जो मसीह को नहीं जानते हैं भाइयों बहनों, वो इन सारी बातों में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। जब मैंने वो दिल्ली का वो घटना सुनी तो मेरा दिल भी एकदम कांप उठा कि एक अंधकार में किस अंधकार ने
अंधकार की बात ने कैसे एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया, पूरे परिवार के लोगों की जान ले ली। एक ही व्यक्ति वहां पर बचा था जो इस घर में उस समय नहीं था, वो बाहर कहीं पर था, बस वही बचा था, बाकी सब मर गए थे उस घर में फांसी लगाकर। शैतान बहुत दुष्ट, बहुत चालाक है भाइयों बहनों। उसकी युक्तियों से हमें सावधान रहना है, उसकी हर एक चाल से हमें सावधान रहना है। और हमें सावधान करने के लिए परमेश्वर ने ये वचन हमको दिया है भाइयों बहनों, ताकि हम शैतान की हर एक युक्ति को, उसकी हर एक चाल को जानकर हम सब सावधान रह सके। लेकिन दुख की बात यह है कि आज लोग इसे कम पढ़ते हैं, लोगों की कही हुई बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिरिया के समान अपने आप, बिरिया के लोगों के समान अपने आप को बनाइए। जहां पर जब पौलुस प्रचार करने के लिए गया तो उन्होंने डायरेक्टली उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर लिया कि हाँ ये जो कह रहा है प्रभु का अभिषिक्त दास है, ये जो कह रहा है सही ही होगा। नहीं, जो कुछ भी पौलुस ने कहा उन बातों को उन्होंने पवित्र शास्त्र से मिलाया कि ये ऐसा ही कह रहा है कि नहीं। हम किसी के भी अंधभक्त न बने, परमेश्वर के वचन को फॉलो कीजिए, परमेश्वर के वचन का अनुसरण कीजिए। जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है उन बातों को माने, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको शिक्षा दे रहा है उन बातों को आप सुनिए। लेकिन हर बात को मिलाइए, जो भी आप सुनते हैं उन्हें इस वचन से मिलाइए भाइयों बहनों, कि वो इस वचन के अनुसार है कि नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार के काम को करके कि तुम्हारे अंदर इसकी आत्मा उसकी आत्मा, लोगों को बहलाते फुसलाते और बहुत मोटी रकम लोगों से ऐंठते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर इसकी आत्मा है, अगर तुमको छुटकारा चाहिए तो ये करो वो करो। ऐसी बातें हमारे देश में भरी पड़ी है भाइयों बहनों, और हम सबको निकलना है इन बातों से। ध्यान रखें कि जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तब तक हम सभी सोई हुई अवस्था में रहेंगे। हमारी आत्माएं कभी नहीं भटकती है। और जो भी लोग इस बात को कहते हैं, अगर आपने किसी के मुख से सुना ऐसी बात को, तो यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रख ले, पकड़ ले उनकी बात को, कि उन्होंने किसी अपने परिचित की आत्मा को नहीं, उन्होंने किसी दुष्ट आत्मा, दूषित आत्मा को देखा या उससे बात करी है। एक और वचन, जो आखिरी वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 22 अध्याय और उसके 12 वचन को ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह के पास है, और वो आने वाला है। तो जब वो आने वाला है और सबके कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल उसके पास है, तो फिर कैसे कोई सीधे स्वर्ग जा सकता है? देखिए भाइयों बहनों, अलग अलग बातें, अलग अलग थियोलॉजी हैं, लेकिन एक बात जो मैं समझता हूँ, जब तक न्याय नहीं हुआ तब तक कोई भी स्वर्ग नहीं जाता है। जब तक न्याय नहीं हुआ या जब तक न्याय नहीं होगा तब तक कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूं भाइयों बहनों कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस वचन के द्वारा आपने कुछ बातों को सीखा होगा। अगर कुछ बातें आपको समझ में आई है और अगर नहीं आई है तो आप उसे भी हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम अपने सवाल कमेंट में छोड़ सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपके उन सवालों के जवाब को हम कवर कर सके। और अगर आपके मन में कोई डाउट होगा इस विषय से संबंधित, इस विषय से रिलेटेड, तो आप उसे भी हमें पूछ सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको या तो कमेंट में आंसर देने की या उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके आंसर को देने की। तो ये वचन ज़रूर आप लोगों को आशीषित किया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। अगर आप लोग भी इन सारी बातों पे बिलीव करते थे आज तक, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप इन सारी बातों को अपने दिलो दिमाग से निकालिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसी बातें नहीं होती है इस दुनिया में। जिस दुनिया में हम लोग हैं यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। प्रभु का आना निकट है। स्वर्ग की बातों की ओर अपने ध्यान को लगाइए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको तैयार करे और आप प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर सके,
क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु कब आएगा, लेकिन वो जल्द ही आने वाला है। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे, आपकी अगुवाई करे। आप सबको जय मसीह की।